नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 13 मई 2021 के दैनिक करंट अफेयर्स। इस वीडियो का क्रम ऐसा रहेगा कि हम लोग पहले 10 क्वेश्चन के माध्यम से जो इम्पॉर्टेंट खबरें रही हैं, न्यूज़ रही हैं, उनको देखेंगे। उनके 4 ऑप्शन जो रहेंगे उनको भी विस्तार में डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसा होने वाला है, ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। तो प्रथम प्रश्न है हमारे पास, किस देश में स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ। तो ये जो माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया में, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है, ज्वालामुखी फट गया है। तो जैसे ज्वालामुखी फट गया है तो इसकी फ़ोटो दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी है जो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। तो ये फट गया, तो यहाँ पे ये जो धुआं उड़ रहा है इसकी जो हाइट बताई गई, इसकी ऊंचाई वो 3000 मीटर के आसपास है। 3000 मीटर, ठीक। ये जो है ये इसका धुआं है। तो ये था। उसके बाद हम देखते हैं जापान से जुड़ी कुछ खबरें। चारों ऑप्शन को भी विस्तार में देखेंगे। हमारे पास है जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान, टोक्यो, ठीक। अभी जो ओलंपिक होने वाला है, अगर हो पाया तो ये टोक्यो में ही होगा, क्योंकि कोरोना चल रहा है ना। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं शिंजो अबे। शिंजो अबे, ठीक। ये हो गए। और एक बात कि यहाँ की जो मुद्रा है वो येन है। येन यहाँ की मुद्रा है, ठीक। उसके बाद हमारे पास है अमेरिका। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, ठीक। डीसी, डीसी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक। उसके बाद यहाँ की जो मुद्रा है वो है डॉलर, ठीक। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। कौन है? जो बाइडेन, ठीक। ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास देश आता है रूस। जैसा आपको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। तो रूस के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन, ठीक। ये रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। और यहाँ की जो राजधानी है वो है मॉस्को, और मॉस्को यहाँ की राजधानी है, ठीक। उसके बाद हम इंडोनेशिया देख लेते हैं। इंडोनेशिया की जो वो है राजधानी वो जकार्ता है। क्या है? जकार्ता। और यहाँ की जो करेंसी है रुपया। क्या है? रुपया यहाँ की करेंसी है, ठीक। और जो वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो, ठीक। तो इस क्वेश्चन में इतना ही आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं दूसरे देशों में, तो उनका भी एक यहाँ स्लाइड लगा हुआ है, उनको देखते हैं। कोटोपॉक्सी, ये कहाँ पे? इक्वेडोर। माउंट वेसुवियस इटली में स्थित है। इटली की राजधानी रोम। एक बात और बता दूं कि इटली के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो है मारियो द्राघी। कौन है? मारियो द्राघी, ठीक। ये हो गए। और उसके बाद यहाँ पे जो माउंट लोआ है ये अमेरिका में है। एटना भी इटली में है। स्ट्रोम्बोली भी इटली में है। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पे स्थित है? तंजानिया। तंजानिया किस कॉन्टिनेंट में है? तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। द्वितीय प्रश्न है हमारे पास, सुमित मलिक और सीमा बिस्ला ने टोक्यो के ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इनका संबंध किस खेल से है? तो ये जो सुमित मलिक और सीमा बिस्ला हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? किस स्पोर्ट से? ये है कुश्ती, रेसलिंग से संबंधित है, ठीक। अब जब यहाँ ओलंपिक की बात हुई है तो इसको हम देखते हैं ओलंपिक में। तो देखते हैं कि भारत, जो अपना देश भारत है, इंडिया, इसने ओलंपिक में टोटल कितने मेडल पाए हैं? 28 पदक पाए हैं, ठीक। और इसमें से जो हैं गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, स्वर्ण,
सिल्वर, रजत, ब्रॉन्ज, कांस्य। गोल्ड कितने पाए हैं? 9, सिल्वर 7 और ये ब्रॉन्ज कितने पाए? 12। ठीक, तो ये हो गया गोल्ड 9, सिल्वर 7, ब्रॉन्ज 12। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। ये हैं सुमित मलिक और ये हैं सीमा बिस्ला। ठीक, तृतीय प्रश्न है हमारे पास, प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q1 2021 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? अब देखिए ये क्या है, Q1 4 महीने बीत गए ना 2021 के, अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक, तो इसका एक प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स रिलीज हुआ है, जिसको कौन रिलीज करता है? नाइट फ्रैंक। ठीक, ये नाइट फ्रैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो इसमें जो शहर सबसे पहले रहा वो कौन था? शेंज़ेन शहर। ठीक, इसको पहला स्थान मिला। अब ये जो ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है, इसमें क्या होता है कि मतलब कौन सा शहर था जो रहने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी था। ठीक, शेंज़ेन था। उसके बाद द्वितीय स्थान पे कौन था? दूसरे पे था हमारे पास ये जो है संघाई। ठीक, तीसरे पे कौन था? तीसरे का एक शहर था जो चाइना के ही हैं ये सब, ये है ग्वांगझाऊ। कौन सा? ग्वांगझाऊ। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे जो भारत के कुछ शहर हैं जो उसमें थे वो कौन कौन से थे? इसमें जो दिल्ली था उसको 32वां स्थान मिला था, मुंबई को 36 मिला था और बेंगलुरु को मिला था 40th पोजीशन। ठीक, ये हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। शेंज़ेन का पहला स्थान, दिल्ली दूसरा करें, संघाई का दूसरा और उसके बाद ग्वांगझाऊ का तीसरा स्थान था। दिल्ली 32वें नंबर पे था, मुंबई था 36वें पे और जो बेंगलोर है वो था 40वें स्थान पे। आपको एक चीज़ और बता दें, ये जो संघाई की बात हुई, यहीं पे SCO का हेडक्वार्टर है। काहे का? SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है? संघाई में नहीं, बीजिंग में है। एक मिनट, बीजिंग चाइना में SCO का हेडक्वार्टर है, क्योंकि यहाँ पे चाइना के ही शहर की बात हो रही है तो हमने कहा ये भी बता दीजिए। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास चौथा प्रश्न है, असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम के मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत बिस्व शर्मा। जैसे आपको पता है कि अभी विधानसभा चुनाव चल रहे थे पिछले महीने में, तो उसमें क्या हुआ, असम में मुख्यमंत्री बनाए गए थे चुनाव जीतने के बाद सर्बानंद सोनोवाल, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने पद से और उनकी जगह किसको बना दिया गया? हेमंत बिस्व शर्मा को। ठीक, अब देखते हैं कि ये जो हिमा कोहली हैं ये तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली चीफ जस्टिस हैं। ठीक, अब जब यहाँ असम की बात हो रही है तो असम के जो राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं? काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरांग, डिब्रू साइखोवा। ठीक, कौन कौन से? डिब्रू साइखोवा। ठीक, मानस, नामेरी, औरांग, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा। ठीक, ये हो गए। और एक चीज़, जो असम राज्य है, असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक, असम, एक प्रश्न ये भी पूछा जाता कि कौन सा राज्य है जो सिक्किम से सीमा नहीं छूता, तो उसमें कई ऑप्शन देते थे, तो असम राज्य जो है वो सिक्किम से सीमा नहीं लगाता। एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है, तो ये असम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे पास कौन? हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है हमारे पास, टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? जैसे आपको पता है मैड्रिड ओपन लिखा हुआ है ना, तो ये टेनिस का एक टूर्नामेंट होता है। तो इसको अभी ये कहाँ पे हुआ था? मैड्रिड में। मैड्रिड कहाँ स्थित है? स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ठीक, ये कहाँ पे हुआ है? अभी मैड्रिड में। तो इसको किसने जीता है? इसको जीता है अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने। ठीक, इसमें देख लीजिएगा क्या है, मेंस सिंगल, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक, अलेक्जेंडर ज़वेरेव ये किस देश के हैं? जर्मनी। किस देश के? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन। ठीक,
अब ये जो ऑप्शन है इनको भी देखते हैं। अब यहाँ पे जो मैथियो बैरिटनी हैं, माथियो बैरिटनी, ये कहाँ के हैं? ये हैं इटली के, इटली की राजधानी रोम, ठीक, ये हो गया। और इसके बाद जो राफेल नडाल हैं, ये कहाँ के हैं? स्पेन के, ठीक। उसके बाद ये जो हमारे पास हैं डोमिनिक थिएम, ये कहाँ के हैं? डोमिनिक थिएम हैं ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ठीक, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ये हो गया। अब देखते हैं, ये तो हो गया मेंस सिंगल का खिताब। उसके बाद हमारे पास आता है वुमेन सिंगल। वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता है? एरिना सैबालेंका, सैबालेंका, ठीक ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है, और ये जो एरिना सैबालेंका है ये किस देश की है? बेलारूस, बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, ठीक। उसके बाद आता है हमारे पास मेंस डबल। मेंस सिंगल में तो ये जीत गए अलेक्जेंडर ज़ुरेव, और मेंस डबल में कौन जीता है? एम मार्सेल ग्रेनोलर, मार्सेल ग्रेनोलर, ये कहे कि कहाँ के थे? स्पेन के, ठीक। उसके बाद वुमेन्स डबल आता है, इसमें कौन जीता है? नाम लिख देता हूँ, बारबोरा क्रेजसिकोवा, ठीक, क्रेजसिकोवा, ये कहाँ की है? चेक रिपब्लिक की, चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्राग, ठीक। तो ये हो गया। एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने किसका खिताब जीता है? मेन सिंगल्स का मैगल रोपेन, ठीक। वुमेन सिंगल का किसने जीता? एरिना सैबालेंका ने। मेंस डबल का मार्सेल ग्रेनोलर। उसके बाद वुमेन्स डबल का बारबोरा क्रेजसिकोवा, ठीक। ये इतना हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये कौन है हमारे पास? ये कौन है? अलेक्जेंडर ज़ुरेव, ठीक। छठवां प्रश्न है हमारे पास, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? 11 मई। कब मनाया गया? 11 मई, ठीक। अब ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि 11 मई 1998 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में पोखरण राजस्थान में परमाणु परीक्षण किया गया था, जो कि सफल रहा था। तो उसी दिन के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक। इसका नाम क्या था? ये जो था इसका नाम था ऑपरेशन शक्ति। क्या था? ऑपरेशन शक्ति इसका नाम था, ठीक। ये हो गया। ऑपरेशन शक्ति क्या था? इसका नाम था। उसके बाद ये दूसरा मिशन था। जो पहला मिशन था वो कौन सा था? बुद्ध मुस्कुराए। क्या था? बुद्ध मुस्कुराए, ठीक। ये कब छोड़ा गया था? ये सब कब किया गया था? 1974 में, ठीक। स्माइलिंग बुद्धा इसका नाम था। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं 8 मई को क्या मनाया गया। 8 मई को मनाया गया वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, ठीक। ये किसके सम्मान में मनाया जाता है? हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट के सम्मान में वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। अब आगे देखते हैं। और जो हेनरी ड्यूनेट थे, इन्हीं को नोबल पीस प्राइज़, पहला नोबल का पीस प्राइज़ इन्हीं को दिया गया था, हेनरी ड्यूनेट को। उसके बाद 9 मई को क्या मनाया गया? मदर्स डे। 9 मई को क्या मनाया गया? मदर्स डे, ठीक। सेकेंड संडे को मनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास 11 मई था, तो ये इतना हो गया। अब जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोगों ने 2021 में मनाया है, इसकी थीम क्या थी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। साइंस एंड फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ठीक। 2020 की थीम क्या थी? रीस्टार्ट। क्या थी? रीस्टार्ट। इसका फुल फॉर्म था, क्या था? रिबूट द इकोनॉमी थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन, ठीक। अब ये जो 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया गया था, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, इसकी 2020 की थीम क्या थी? अनस्टॉपेबल, ठीक। ये हो गया हमारे पास छठवां सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 9 मई को मदर्स डे सेकेंड संडे, और 8 मई को जो मनाते हैं वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, किसके सम्मान में? हेनरी ड्यूनेट के सम्मान में। और इनको नोबल प्राइज़
पीस प्राइज़ दिया गया था पहला 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक, ये है हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऊपर देखिए लिखा हुआ शक्ति। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 7वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? ये शुरू किया है MP गवर्नमेंट में। ठीक, इसमें क्या होगा कि जो कोरोना से पीड़ित मरीज हैं उनको मुफ्त में इलाज प्रदान किया जाएगा, जिन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो भी आप इसमें इलाज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक गजटेड ऑफिसर से पुष्टि करवानी पड़ेगी कि आप सही में उसके लिए हकदार हैं। ठीक, और MP की ही एक योजना थी, एक स्कीम थी कोरोना वॉरियर। ठीक, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। और यहाँ के वर्तमान में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल, जिनको मध्य प्रदेश का एडिशनल चार्ज दिया गया। आनंदीबेन पटेल कहाँ की हैं? वो हैं UP की मुख्य रूप से। ठीक, यूपी के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? योगी आदित्यनाथ। यहाँ पे एक राष्ट्रीय उद्यान है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, और यहीं पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। ठीक, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। ठीक, सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? कंचनजंगा। कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक, यहीं पे कंचनजंगा चोटी भी है। ठीक, इतना हो गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको बताए थे ना जब पिछला वीडियो था, उसमें आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ, विशाखापट्टनम, कुर्नूल और अमरावती। ठीक, इतना हो गया। ये था हमारे पास 7वां प्रश्न। ये देख लीजिए, शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च्ड मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना टू हेल्प पीपल, लोगों की सहायता करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं। आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक 2021 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की? हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2021 ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया? तो इसमें कौन गया है? इसमें गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? स्वास्थ्य मंत्री, भारत के स्वास्थ्य मंत्री। निर्मला सीतारमण भारत की वित्त मंत्री। कौन है? भारत की वित्त मंत्री। और यहाँ पे जो S जयशंकर हैं वो भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन है? विदेश मंत्री। और ये जो अमित शाह हैं गृह मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्ट्री, S जयशंकर विदेश मंत्री, डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री और अमित शाह ये कौन है? गृह मंत्री। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। ये कौन है हमारे पास? डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक, डॉक्टर हर्षवर्धन ये कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। प्रश्न 9 है हमारे पास, कौन सी स्पेस एजेंसी ने 2022 में डॉग-1 मिशन टू मून लॉन्च करेगी? 2022 में कौन सी स्पेस एजेंसी ने डॉग-1 मिशन मून के लिए लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? SpaceX। SpaceX के हेड कौन है? एलॉन मस्क। कौन है? एलॉन मस्क। एलॉन मस्क हो गया ना। तो डॉग-1 मिशन के बारे में कुछ चीज़ें देख लीजिए। ये जो डॉग-1 मिशन है ये पहला ऐसा मिशन है जिसका जो पेमेंट किया गया है वो क्रिप्टो करेंसी से किया गया है। क्रिप्टो करेंसी माने जैसे हो गई आभासी करेंसी, मतलब जिनको हम छू नहीं सकते। तो इसमें कौन सी यूज की गई है? डॉग कॉइन। आपने बिटकॉइन का सबसे ज़्यादा नाम सुना होगा। तो ये सब क्रिप्टो करेंसी मतलब जैसे ऑनलाइन होते हैं, आप इनको छू नहीं सकते। ठीक, तो इसमें किसका यूज किया गया? डॉग कॉइन। तो ये डॉग-1 मिशन जो भेजा गया है ये पहला ऐसा मिशन है जिसका जो पेमेंट किया गया है वो क्रिप्टो करेंसी से किया गया है, डॉग कॉइन से। ठीक, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है उनको भी देखते हैं। जैक्सा कहाँ की है? जैक्सा का फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ठीक, जैक्सा कहाँ की है? जापान की। इसका मुख्यालय कहाँ है? टोक्यो में। ठीक, नासा कहाँ की है? अमेरिका की। ठीक, ये कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन DC में। उसके बाद CNSA चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, CNSA का फुल फॉर्म क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है?
हैदान बीजिंग चाइना में। कहाँ पे है? हैदान में। लिख लीजिए इसको, 1 मिनट। ये कहाँ पे? हैदान में है, दान बीजिंग चाइना। ठीक, ये इतना हो गया। और जो स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है, स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? हॉथॉर्न कैलिफोर्निया यूएसए। कहाँ पे है? हॉथॉर्न कैलिफोर्निया यूएसए। ओके, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो स्पेस एक्स ने डॉग 1 मिशन छोड़ा है, ये किस रॉकेट से छोड़ा है? ये देख लीजिए एक बार आप, किससे छोड़ा है? फैल्कन 9 रॉकेट। ठीक, उसका यूज़ किया है। और ये जो सैटेलाइट लॉन्च की गई है, इसका वेट कितना है? वो 40 किलो है। ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें। ये देखिए, ये जो उनकी फ़ोटो है, ये ट्विटर पे पड़ी हुई थी ये। ठीक, ये मून पे जा रहे हैं। नो हाइज नो लॉस ओनली डॉग। ठीक, आगे बढ़ते। आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, इसको देखते हैं। WHO ने किस सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? अब देखिए क्या है, इस समय बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोरोना फैल रहा है, तो बहुत सारी वैक्सीन जो हैं मंगाई जा रही हैं। तो उसी में सिनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन को भी इमरजेंसी यूज़ के लिए WHO ने मंजूरी दे दी है। ठीक, WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहाँ की है? सिनोफार्म चाइना की। ठीक, चाइना की है। ठीक, ये हो गया। और जो यहाँ की राजधानी है बीजिंग है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। और चाइना का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? शंघाई। ठीक, इतनी बातें आप याद रखिएगा। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC, रूस की मॉस्को, जापान की टोक्यो। ठीक, और जापान की मुद्रा क्या है? येन। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब समझ में आया होगा। अब कल फिर हम देखेंगे 14 मई के करंट अफेयर्स। ठीक, थैंक यू।